गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लास नोट्स पर। यदि आपको इंग्लिश के और ज़्यादा वीडियो देखने हो, अभी हालांकि उसमें पढ़ भी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा काम, मैं कुछ पर्सनल अपने काम से ज़्यादा बिजी हूं, तो आपको जो मैं करना चाहता हूं एक्चुअली मैं नहीं कर पा रहा हूं, और उसके दो कारण हैं। पहला, इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो जो रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, जो मुझे आप लोगों से उम्मीद है ना, वो मुझे भी अभी नहीं मिल रही। तो मैं आपको उतना ही कर सकता हूँ या जितनी मुझे पावर मिलेगी, समझ रहे हैं कि जैसे कि छोटी सी बात है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे, थोड़ा सा हम करेंगे, और भी अच्छा आएगा। फिलहाल मुझे एक दो मैसेज भी मिले थे, तो एक ही दो थे फिलहाल। यदि आपको लाइव पढ़ना हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं सोचता हूँ मैं थोड़ा सा समय भी देखूंगा, वो बात में बात करेंगे। पहले बात ज़रूरी है, यदि आपको लाइव पढ़ना हो तो अपने मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा यस में, ठीक है। चलिए, फिलहाल अभी मुझे एक बात और भी पता है कि रेलवे के आपके एग्ज़ाम लगे हैं, तो मेरी बात पे सीरियस भी मत हो जाना। अपने एग्ज़ाम को देखिए, है ना, ये तो सब चलता रहेगा। तो अपना आपका सिलेक्शन है ना, आपको सिलेक्शन लेना है, इंग्लिश तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल आज के इस सेशन जो थर्ड नंबर पर हम पहुंच चुके हैं, ये थर्ड सेशन है वोकैबुलरी का डेली डोज। तो इस वोकैब सेशन में देखते हैं, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है एंटोनिम्स का है, और ये आपके एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। मैं आपको डेली 10 वोकैब के क्वेश्चन कराऊंगा, जो वोकैब के पार्ट है, जो लर्निंग पार्ट है, और वो सारे के सारे एग्जाम बेसिस होंगे, एग्जाम में पूछे हुए होंगे। हालांकि मैं कभी भी पढ़ाता ही नहीं वो हूँ जो ना एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन में अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको पढ़ाया था, क्या वो मिलता जुलता है या नहीं है। तो खैर, बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भैया मेरे कंपटीशन में आपके लर्निंग से ज़्यादा प्रेजेंट ऑफ माइंड काम आता है। तो एक सेंटेंस समझते हैं, लिखा है द कंट्री इकोनॉमी मस्ट बी गियर्ड टू वॉर टाइम, युद्ध के समय रिक्वायरमेंट्स, मतलब युद्ध के समय जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके लिए इस वोकैब का मतलब आपको पता लगाना है। जबकि आप लोग जानते होंगे, आपको पता भी होगा गियर मतलब क्या होता है, गाड़ी का गियर होता है ना, चलाना। बट अब समझो कि यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर कंट्री की इकोनॉमी का गियर नहीं होता है ना। आपको समझिएगा, द कंट्रीज इकोनॉमिक मस्ट बी गियर्ड टू वॉर टाइम रिक्वायरमेंट। और देखिए कहाँ एनडीए का क्वेश्चन है, तो आपको कॉमन सेंस निकालिए, क्या हो सकता है, सबऑर्डिनेट, उपजरूरी, रिलेटेड, संबंधित, एडजस्टेड, जिन पर काम चलाया जा सकता है, अनलिंक्ड। तो आप ध्यान से, जो जुड़ी ना हो। आपसे पूछा गया एंटोनिम्स है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, चौथा, मतलब डी ऑप्शन आप लगाते। यदि आपसे सिनोनिम पूछा जाता तो हम क्या लगाते, रिलेटेड, क्योंकि यहाँ गियर्ड का मतलब जो युद्ध के समय जरूरी चीजें हैं उनको इकट्ठा करना हमारी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट तो पता है, इंसेक्ट क्या होते हैं, जीवाणु, विषाणु, ठीक है। तो आग उनको क्यों आकर्षित करती है। अब यहां समझिए, अट्रैक्ट आपको पता होगा, आकर्षित करना। तो अब मीनिंग कौन सा लगाएंगे, आपसे एंटोनिम से पूछा गया है, तो इसके लिए पहले अट्रैक्ट के समझ लेते हैं। आपको पता है आकर्षित करने की मीनिंग होता है प्रोपेल। क्या होता है, प्रोपेल। प्रोपेल के दो मतलब हैं, एक तो बच्चा आकर्षित करना, अट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा इसका एक और मतलब होता है किसी को प्रेरित करना पीछे से आगे की ओर। दूसरी बात समझते हैं, आपको पता होगा ल्योर, ललचाना होता है, फैसिनेट होता है, क्या होता है, FASCINATE। भाई मेरे ये स्पेलिंग में याद रखना, SC से मिस स्पेल्ड बहुत पूछा गया है। फैसिनेट आकर्षित करना, ल्योर, प्रोपेल। आ जाओगे एंटोनिम्स, तो प्रोपेल से ही आपको याद लग रहा होगा क्या, रिपेल। रिपेल से ही मीनिंग बनता है रिपल्सिव, घृणात्मक। तो ये मतलब क्या होता है, पीछे के धकेलना, मतलब घृणा करना। आपको समझ में आया। चलिए, कई बार होता है क्या है, कुछ कंडीशनें होती हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिपेल करते रहते हैं, आपको गिराना चाहते तो आपको डिमोरलाइज करते रहते हैं। उसी का सिनोनिम क्या है बच्चों, यहाँ पर रिपेल। बाकी मीनिंग समझते, रिमूव, आपको बाकी सारे वर्ड हैं, ऑप्शन बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द पार्टी वॉज एक्सीलेंट। पार्टी कैसी थी, बहुत अच्छी थी। आई
आई वुड लाइक टू थैंक, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऑल द पीपल कंसर्न। अब देखो भाई कंसर्न का मतलब तो वैसे तो होता है चिंता करना, कंसर्न का मतलब क्या होता है चिंता करना, लेकिन क्या यहाँ पर चिंता का कोई सेंस है, क्योंकि थैंक यू कहना चाह रहा है। तो एक्चुअली अब देखने की कोशिश करोगे कंसर्न का एक अर्थ और आता है संबंधित। क्या आता है? संबंधित। अब बात समझो कि भैया संबंधित आ गया कंसर्न, तो अब आपको उल्टा लगाना है, तो यहां पर केयर्ड मतलब होगा नहीं, अटेंटिव होगा नहीं, डिपेंडेबल होगा नहीं, आप कहां जाएंगे? अनइन्वॉल्व्ड, जो इन्वॉल्व्ड ना हो। सरल से क्वेश्चन थे तीनों, 2018 के हैं। मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो छोड़ दूंगा वो डैम श्योर इतने सरल होंगे कि शायद उनको बताने की जरूरत भी ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कन्फ्रंट। अब भाई याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, फ्रंट मतलब क्या होता है? सामना, और कन्फ्रंट मतलब होता है आमना आमना सामना। बात समझ में आ गई? आमना सामना। तो अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले विकास दुबे का कांड पढ़ा था। आमना सामना क्या होगी? मुठभेड़। मुठभेड़ मतलब क्या? इनकाउंटर। आपसे पूछा गया सिनोनिम, आप क्या लगाएंगे? क्लियर? इनकाउंटर। डॉज का मतलब होता है बच्चा ठगना, हुडविंक। एक मीनिंग आप याद रखेंगे, क्या? हुडविंक मतलब क्या होता है? ठगना होता है हुडविंक, ठीक है, डॉज बोलते हैं। और अगली बात भाई यहाँ सब लोग याद रखिए, DODGE। अगर डी के बाद जी आ जाए, ठीक है, और डी के बाद जे आ जाए तो भैया डी का उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसको डॉज्ड, डी मत बोलना, डॉज बोलना। क्या बोलोगे? डॉज। जैसे एडजस्ट, एडजस्ट नहीं एडजस्ट, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। येल्ड मतलब होता है सरेंडर करना, और एकॉस्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग अभिवादन करते हैं ना, एकॉस्ट का बच्चों भाई एक सिनोनिम और है, कौन सा? ग्रीट। क्या होता है? ग्रीट। या एक होता है भाई हेलो। ये तीनों सिनोनिम होते हैं। बात सबको समझ में आ गई? हेलो हो गया, ग्रीट हो गया, एकॉस्ट हो गया, अभिवादन करना। अगला तो यहां ऑप्शन आपका पहला था, सिनोनिम में क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, CGL 1 सितंबर 2016 का था। क्या लिखा है? रिसेप्टकल्स। अब देखो भाई मेरे रिसेप्टकल्स का दो अर्थ होते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं क्या? गोदाम। क्या बोलते हैं? गोदाम। दूसरा भंडार। समझ में आया ना? तो अब यहां समझने की कोशिश करें। कंपार्टमेंट तो डिब्बा होता है, होल माने छेद होता है, कंटेनर और फनल। फनल का मतलब हम लोग बोलते हैं कीप। आपने देखा होगा ना, एक एलिमेंट होता है इस शेक का होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कीप बोलते हैं या चोंगा बोलते हैं, जो भी समझिए। अभी फिलहाल हमारा रिसेप्टर का ऑप्शन कौन सा होगा? कंटेनर। कहां पर जाएंगे आप लोग? थर्ड ऑप्शन पर। क्लियर हुआ भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिनोनिम का NDA से उठाया था 2018 का। मीनिंग लिखा है साइकोफेंसी। तो वैसे तो इसका मतलब भी होता है, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें, आपको ज्यादा समझ में आएगा भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। I do not want you to lead a life of psychophancy। मैं नहीं चाहता हूं तुम एक वो जीवन व्यतीत करो जो किसका हो? साइकोफेंसी का हो। as you did doing foreign rule। समझ में? जैसा कि तुम करते हो फॉरेन। एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा है। हाँ, फॉरेन रूल मतलब विदेशी लोगों की तरह तुम जो करते हो। तो यहां साइकोफेंसी का एक्चुअली मतलब क्या है? चापलूसी। क्या है? चापलूसी। और भाई मेरे चापलूसी आ जाओगे तो आपका कौन सा ऑप्शन? फ्लैटरी। अगर फ्लैटरी ना हो तो क्या मिल सकता है भैया? मिल सकता है एडुलेशन। क्या होता है? चापलूसी। अगर मैं बोल दूं एक और वर्ड, FAWWNING, फोनिंग करना, ये भी चापलूसी होती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं हाँ जी, हाँ जी। नेता के सामने क्या करते रहते हैं लोग? हाँ जी, हाँ जी। एडुलेशन, फोनिंग, आपका कौन सा? ठीक है, एक मीनिंग और होता है भाई। खैर आपको समझ में आ गया होगा।
मॉकिस, मैं एक वर्ड और बोल सकता हूँ MAWKISH, ये भी क्या होती है, चापलूसी। तो आपको सारे वर्ड क्लियर हुए। साइकोफेंसी तो चापलूसी होता है, लेकिन इससे एक मीनिंग और बनता है, वो क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा, साइकोफेंट। अब ये है एडजेक्टिव, एंटी दिख रहा है, एडजेक्टिव है चापलूस। एडमायरेशन गुड सेंस में होगा भैया, होगा नहीं, लव होगा नहीं, एप्रिसिएशन, ये तीनों गुड सेंस में थे, यहाँ में निगेटिव सेंस ढूंढना था, तो कौन सा ऑप्शन, चौथा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन। देखो भैया, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। अब आप अर्थ निकालिए, झगड़े की हड्डी। इसी से तरह एक और इडियम्स होता है भैया, क्या होता है, ध्यान से समझना, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। समझ में आया, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, और कार्ड CORD होता भैया, ठीक है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ये क्या होता भैया, झगड़े की जड़, झगड़े की ही जड़। समझ में, मतलब इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो अब समझिए, काज ऑफ क्वेरल, ऑप्शन कौन सा, थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ईडियम्स का है, एनडीए का ही क्वेश्चन था। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट मिल्क मतलब पता क्या होता है, ध्यान से समझना। क्राई ओवर, चिल्लाना, ओवर मतलब चिल्लाना, स्प्लिट मतलब दूध फैल गया है, आप चिल्ला रहे हो, भाई दूध फैल चुका, चिल्लाने से क्या दूध वापस तो नहीं आएगा, मतलब आप जो चिल्ला रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं बचा है, आप फालतू में चिल्ला रहे हो, या आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। समझ में आना, प्रपोजिशन में ओवर का मतलब क्या होता है, लिमिट से ज्यादा। आप देखोगे तो सिंपल सा ऑप्शन क्या लिखा है, कंप्लेनिंग अबाउट लॉस इन द पास्ट, टू मच इनक्विजिटिव। अभी आपको जब पहला सेशन पढ़ाया था, इनक्विजिटिव का मीनिंग बताया था, मैं होता जिज्ञासु। टू मच इनक्विजिटिव अबाउट समथिंग मतलब बहुत ज्यादा जिज्ञासु होना, ठीक है। व्हेन समथिंग इज डन बैडली, कुछ बुरा कर दिया जाए, डीलिंग विद द प्रॉब्लम ओनली इन, तो यहां आप आ जाओगे कौन सा ऑप्शन भैया, टू मच इनक्विजिटिव अबाउट समथिंग, जरा सी बात पे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाना, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, कट द मस्टर्ड। जैसे ही आप देखेंगे कट द मस्टर्ड, एक्चुअली इसका मतलब भाई क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर समझने की कोशिश करें, एक होता है मार्क, ठीक है, एक होता है अप टू द मार्क, अप टू द मार्क, और एक होता है इडियम बिसाइड द मार्क। दोनों को ध्यान से समझिएगा, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। बिसाइड माने होता बगल में, मार्क माने होता है टिप्पणी बोल सकते हैं, या एक बिंदु। तो यदि आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं तो बिसाइड द मार्क, और अप टू द मार्क मतलब उसी मार्क पर, तो उम्मीद में हैं, उम्मीद पर खरा। समझ में, तो अप टू द मार्क। उम्मीद पर खरा ना हो, उम्मीद पर खरा ना हो, तो आप क्या लगाएंगे, बिसाइड द मार्क। और इसी अप टू द मार्क के सेंस में आप लोग किसको प्रयोग कर सकते हैं, कट द मस्टर्ड मतलब कम टू द एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो आपसे उम्मीद है आप वहां पर पहुंच गए हो। समझ में आना, सपोज कीजिए आपसे उम्मीद कर रहे थे आपके माता पिता कि आप नौकरी पा लेंगे, और आपने पा ली है, तो कट द मस्टर्ड, या अप टू द मार्क, लेकिन नहीं पा पाए तो बिसाइड द मार्क। तो आपको क्लियर हुए होंगे। अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब समझ रहे हैं ना, जो बेनिफिट होते हैं, जो डाउट के बेनिफिट है वो देना। एक सिंपल सी भाषा, हमारे भारतीय जुडिशरी सिस्टम क्या कहता है, तब तक आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते हो जब तक अपराधी वो उसका अपराध उसका सिद्ध ना हो जाए। समझ में आया ना, मतलब जब तक कोई गलत ना हो, जब तक कोई डिसीजन ना आ जाए, वो अपराधी कैसा, मैं कैसे मान लूँ वो चोर है। मतलब वही कह रहा है गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब जो संदेह है उसके बारे में, तब तक के लिए उसको संदेह में रखना, वही कहलाता है
क्या हो जाएगा, पार्शियल टू समवन भैया होगा नहीं, पक्षपात के लिए होगा नहीं, बी जजमेंटल होगा नहीं, रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज, जब तक उसके ऊपर मतलब अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं है। यही भैया कह रहा था, कौन सा ऑप्शन, तीसरा। क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कुछ बचा नहीं है। तो भैया आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें हो सके तो। फिलहाल एक सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बता दीजिए, यदि आपको लाइव सेशन चाहिए हो तो बताइएगा, इवनिंग में चाहिए या मॉर्निंग में चाहिएगा ये भी बताइएगा, समय हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।